भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी रूम के अंदर अपनी अंतिम सांसें ली थी। यहीं पे उनका निधन हुआ था। ये वो रूम है, यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं। ये उनका बेडरूम है। यहाँ पर भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ आप सेल्फी ले सकते हो और यहाँ तक कि उनके साथ कदम में कदम मिलाकर आप चल भी सकते हो। है ना इंटरेस्टिंग। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉडर्न पार्ट इमर्सिव डिजिटल गैलरीज, 360 डिग्री प्रोजेक्शन, होलोग्राम्स, जो इस जगह को और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और ये है इंदिरा गांधी जी का बेडरूम। सिंपल फर्नीचर, उनका पर्सनल डेस्क और कुछ फोटोग्राफ्स आज भी वैसी ही रखी है। दोस्तों सोचो, एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सबकी कहानी एक ही छत के नीचे मिले। और ऐसी कहानियाँ जो किताबों में नहीं बल्कि 3D गैलरीज, AI मॉडल, इनके थ्रू जिंदा हो जाती है। और वो जगह है प्रधानमंत्री म्यूज़ियम। तो आज मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ इस म्यूज़ियम में, जहाँ पे एंटरटेन भी होगा, नॉलेज भी होगी। सो गाइज लेट्स बिगिन। सो म्यूजियम का जो ओपनिंग टाइम है वो 10 AM से 6 PM तक है। लास्ट एंट्री 5 बजे होती है और मंडे को ये म्यूजियम क्लोज रहता है। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है लोक कल्याण मार्ग और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, येलो लाइन पे जो पड़ते हैं। दोनों ही स्टेशन से या आप यहाँ पे कैब से या फिर ऑटो ई रिक्शा से इजीली आ सकते हो। ये इसका एंट्री गेट है जहाँ पे आपको अपनी आधार कार्ड का मतलब आईडी, एक वैलिड आईडी दिखा के एंटर करना होगा। सो मैं अभी जा रही हूँ टिकट काउंटर की तरफ। सो फाइनली दिस इज़ द टिकट और इस तरफ म्यूज़ियम है। टिकट मुझे कॉस्ट की है 50 रुपये की। एड ऑन मैंने लिया है सेल्फी विद PM एंड वॉक विद PM। सो लेट्स गो गाइज, देखते हैं कैसा ये एक्सपीरियंस रहता है ओवरऑल। इसके अलावा यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है हिंदी और इंग्लिश में, और वो होता है 7:30 से 8 और 8 से 8:45 के बीच में। उसके लिए सेपरेट टिकट आपको चाहिए होगा। ये म्यूजियम 3 मूर्ति भवन के कैंपस में है। ये वही हिस्टोरिक जगह है जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहते थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और जहाँ उनका यहाँ देहांत हुआ था वो हुआ था 27 मई 1964 को। ये कैंपस अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रीडिजाइन हुआ है। यहाँ आने का एंट्री टिकट बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे आपको मिल जाएगा, 50 रुपये। सबसे बड़ी बात, यहाँ व्हील चेयर एक्सेस और ऑडियो गाइड भी अवेलेबल है। ये देखो, ये टिकट काउंटर है, 50 रुपये की टिकट है। और ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पुराना घर, जहाँ पे इसी के अंदर उनकी डेथ हुई थी। और चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं, और नया वाला जो म्यूजियम है वो भी आज एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी से इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर रखा है और हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए गाइस चलते हैं, लेट्स गो स्टार्ट द जर्नी। इस म्यूजियम को 2 भागों में बांटा गया है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। तो अभी हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंस्पायरिंग गैलरी है, संविधान का सफर। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसे AI डिजिटल गैलरीज देखने को मिलती है। ये बहुत रियलिस्टिक एक मूर्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि 1946 से 1950 तक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट हुआ, उस वक्त के ओरिजिनल ड्राफ्ट्स, हैंड रिटन नोट्स और रेयर फोटोग्राफ्स आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये हमारे भारत के संविधान की बुक, जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और अब जा रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जो कि नेहरू जी के दौर को डेडिकेट किया गया है। यहाँ आपको उनका पर्सनल बुक सिटिंग एरिया मिलता है, जहाँ वो शाम के वक्त किताबें पढ़ते थे। और ये उनका बेडरूम है, जहाँ पे इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। ये देखकर आप रियलाइज़ करते हैं कि भारत के पहले PM की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा सिंपल थी। ये देखो उनका बेडरूम है, और ये इस म्यूज़ियम में आप देख सकते हो, यहाँ पे वो रहते थे और यहीं पे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। ये देखो उनका बेड है, ये सब कुछ वैसा का वैसा रखा हुआ है। जो फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम, कुर्सियाँ,
ये पूरा गैलरी उनको डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। ये देखो उनका सिटिंग स्टडी रूम, यहाँ पे बुक्स वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे वो बैठते थे, मीटिंग करते थे और पढ़ते थे। ये देखो उनकी टेबल है, यहीं पे बैठ के वो जितनी भी मीटिंग्स वगैरह थी वो किया करते थे। पुरानी फ़ोन, टेलीफोन, ये सब ऐसे के ऐसे बहुत सारी फाइल्स, बुक्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले में इन्होंने लगा रखी है। नेहरू जी का बेडरूम, उनका सिटिंग एरिया, ये सब देख के हम चले जाते हैं तोश खाना की तरफ। तोश खाना यानी वो जगह जहाँ पे जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए उनको देश विदेश वो घूमने जाते हैं, उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो ये सब यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं। ये देखो ये मेडल भी उनका यहाँ पे आपको डिस्प्ले, भारत रत्न जो मेडल मिला था नेहरू जी को वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है, वो भी देखने को मिलेगा। और ये देखो यूनिक गिफ्ट्स जो उनको बहुत अलग अलग जगहों से मिले थे, क्रॉकरी सेट्स, अलग अलग जगह के जो टेम्पल्स है, फेमस बिल्डिंग्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आइवरी, एलिफेंट टीथ, बहुत यूनिक से गिफ्ट्स आपको यहाँ पर उनके देखने को मिलेंगे। सो ये सब यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है एंड वो बहुत ही यूनिक है। उसके अलावा ये वाला जो सेक्शन है, ये सारे गिफ्ट रिसीव हुए हैं हमारे करंट प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी। इनके द्वारा जितने भी गिफ्ट अभी रिसीव हुए हैं, अलग अलग देश में ये जाते हैं तो उनको ये सब गिफ्ट्स मिलते हैं, तो ये भी इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं अभी बहुत ही अच्छी तरीके से। पूरा इनको छूना मना है और यहाँ बिल्कुल भी नॉइज़ करना मना है। सो ये देखो ये कितने प्यारे प्यारे से गिफ्ट है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ से मिलते हैं एंड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा नेहरू जी की ड्रेस, जो कि गर्मियों में ये ड्रेस पहनते थे सूती बिल्कुल, और सर्दियों में ये वाली ड्रेस पहनते थे, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखो अगला सेक्शन है इंदिरा गांधी जी का बेडरूम। सिंपल फर्नीचर, उनका पर्सनल डेस्क और कुछ फोटोग्राफ्स आज भी वैसे ही रखी गई है। ये देख के लगता है कि लीडर्स की पर्सनल लाइफ कितनी सादगी भरी थी, और यहाँ पे आके ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम जा रहे हैं इस प्रधानमंत्री म्यूजियम के दूसरे सेक्शन में जो नया बना है। ये देखो सामने बहुत ही ज्यादा अच्छा आर्किटेक्चर इस बिल्डिंग का है, और अब हम इसके अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। ये जो म्यूजियम है इसका सबसे मॉडर्न पार्ट है इमर्सिव डिजिटल गैलरीज। आपको होलोग्राम्स, 360 डिग्रीज प्रोजेक्शन और इंटरेक्टिव मैप्स मिलते हैं। यहाँ पे ये जितने भी भारत के अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं ना, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके प्रधानमंत्री मोदी तक, सब कुछ यहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे आप क्विज खेल सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। ये भारत का एक बहुत ही अच्छा मैप यहाँ पे बना हुआ है। और तो और जितने भी अभी प्लेयर्स हुए रिसेंट के, उनके जैसे कि ये चेस बोर्ड है ये रखा हुआ है, टी शर्ट जिसपे ऑटोग्राफ पीएम ने दिए हैं, और ये है नरेंद्र मोदी जी की जर्नी अभी तक की। यहाँ पे ऐसे ये बड़े बड़े होलोग्राम्स लगे हुए हैं, उसके द्वारा दिखाई गई है। बड़े बड़े से अच्छे गिफ्ट्स लगे हुए हैं, ये देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे से ऐसे 3D आर्ट्स यहाँ पे बनाई है ना, वो बहुत ज्यादा यूनिक है। यहाँ पे देखने को आपको ये सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे हर प्राइम मिनिस्टर के लिए एक डेडिकेटेड गैलरी है जो उनके दौर के इम्पोर्टेंट डिसीजन, रिफॉर्म्स और चैलेंजेस को हाईलाइट करती है, एंड ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अब बात करते हैं सबसे फन पार्ट की, इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस। आप स्पेशल AR स्क्रीन के सामने खड़े होकर अपने फेवरेट पीएम के साथ सेल्फी ले सकते हो। सेल्फी के साथ साथ अपने फेवरेट पीएम के साथ आप वॉक भी कर सकते हो, एकदम रियल लाइफ फोटो अपॉर्चुनिटी। ये 50 रुपीज चार्जेस है, ईच एड ऑन है, ये टिकट में इंक्लूड नहीं है। और ये लोग आपको मेल के ऊपर विद इन 24 आवर्स ये वीडियो एंड फोटो सेंड कर देंगे। ये म्यूजियम स्टूडेंट्स और यंग विजिटर्स के लिए भी परफेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे होलोग्राम, AI, डिजिटल गैलरी, ये सब आपको बोर नहीं करेगी बल्कि सब कुछ एक्साइटिंग बना देती है। प्रधानमंत्री संग्रहालय 2022 में इंट्रोगेटेड हुआ था, और इसकी डिजाइन मॉडर्न यट इको फ्रेंडली है। ग्रीन एनर्जी सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ ये हेरिटेज और सस्टेनेबिलिटी के ब्लेंड को दिखाता है। यहाँ का कैफेटेरिया, सुवेनियर शॉप और एम्पल पार्किंग भी अवेलेबल है। तो चलिए अब इंजॉय करते हैं यहाँ का लाइट एंड साउंड शो, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, माइंड ब्लोइंग। तो लेट्स सी गाइस कैसा है ये। शून्य यानी जीरो और दशमलव यानी
डेसिमल सिस्टम के जन्मदाता तो हम ही हैं नव्या। हमारे यहाँ गणित और अंतरिक्ष विद्या की एक अद्भुत साझेदारी रही है। चलो अब 20वीं शताब्दी की बात करते हैं। जब 1947 में हम आजाद हुए तो फिर तिरंगे को आसमान से कहीं ऊपर फहराने का स्वप्न भी जागृत हुआ और शताब्दियों के ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर मिला। मुझे याद है कि 60 का दशक था। हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके कार्यकाल में वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा डॉक्टर रामनाथन और उनके साथियों की मेहनत से इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR इनकोस्पार का जन्म हुआ। इनकोस्पार? हाँ, जिसका बाद में नाम पड़ा इसरो। इसरो का नाम तो मैंने भी सुना है। जरूर सुना होगा तुमने। पता है इसी दौरान बना थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। और 1963 में यहीं से पहला साउंडिंग रॉकेट प्रमोचित यानी लॉन्च हुआ, यानी वो रॉकेट जिसके उपयोग से उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद मिली। एक छोटा गांव था थुम्बा, जहां नारियल के पेड़ों के खेत में एक रॉकेट लॉन्च पैड बनाया गया था। एक तरफ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा लाई गई हरित क्रांति, और दूसरी ओर आसमान के माध्यम से किसानों को मिल रही अमूल्य जानकारी टीवी कार्यक्रम कृषि दर्शन से, जिससे देश के विकास में किसानों की भागीदारी और बढ़ गई। और इसके बाद लॉन्च हुआ भारत में तैयार किया गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट। दोस्तों, प्रधानमंत्री संग्रहालय एक ऐसी जगह है जहां आप सिर्फ हिस्ट्री नहीं देखते बल्कि उसे फील करते हैं। चाहे वो नेहरू जी का किताबों का कॉर्नर हो, इंदिरा जी का बेडरूम हो या पीएम्स को मिले स्पेशल गिफ्ट्स, हर एक चीज एक कहानी बनाती है। अगर आप भारत के इतिहास और लीडर्स की जर्नी को समझना चाहते हैं तो ये म्यूजियम आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। मेरे साथ ये सफर पसंद आया हो तो लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलना, और अगली बार के व्लॉग में मिलते हैं एक नए हिस्टोरिकल स्पॉट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड